हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में बताया था, साथ ही साथ हमने वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेजेस क्या है वो भी डिस्कस किए थे। आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं, आप उस टॉपिक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होता है। भाई, जब वेज और सैलरी को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो हमारे डिसीज़न को अफेक्ट करते हैं कि कितनी सैलरी देनी है, कितना कंपनसेशन देना है। वो डिसाइड करते समय इन फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है। ये फैक्टर्स दो हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब वो कारक जो कंपनी के अंदर मौजूद हैं और कंपनी की पॉलिसीज़ को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के बाहर मौजूद होते हैं और ये कंपनी को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एबिलिटी टू पे, मतलब कि कंपनी की पेमेंट करने की एबिलिटी कैसी है। अगर कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट्स हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छी सैलरी, वेजेस और कंपनसेशंस दे पाएंगे, लेकिन अगर उनके पास अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है तो वो कंपनसेशंस नहीं दे पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, एक कंपनी है जिसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं साल में 2 लाख रुपए, तो क्या वो अपने एम्प्लॉय को 1.5 लाख तक की सैलरी दे सकती है या 1 लाख तक की सैलरी दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं दे सकती। लेकिन अगर कोई कंपनी 10 करोड़ कमा रही है तो वो ऑब्वियसली 10 करोड़ कमाने वाली तो लाखों में सैलरी दे ही सकती है, ठीक है ना। तो ये एबिलिटी टू पे क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट आता है जॉब रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जिस जॉब के लिए आप सैलरी, वेजेस या कंपनसेशन डिसाइड कर रहे हो, उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। उस जॉब को करने के लिए कितना स्किल होना ज़रूरी है, कितना नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा चाहिए तो ऐसी कंडीशन में आपको कंपनसेशंस हाई रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब है, जैसे बात करें प्यून की जॉब है, तो उसमें ज़्यादा स्किल्ड होना, पढ़ा लिखा होना या ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम कम कंपनसेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजी है। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि कम समय में हम ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएं, कॉम्पिटिटर्स को हराएं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ चाहिए, एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए, और वो लोग तभी आएंगे जब आप उनको अच्छी वेजेस देंगे, अच्छे कंपनसेशंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ फ्रेशर्स हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं होंगे, नॉलेज भी उनको इतनी नहीं होगी, तो आप उनको कम सैलरीज, वेजेस, कंपनसेशन देंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको अच्छा कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी, कि कंपनी का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। देखिए, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सेल्स अच्छी होंगी, सेल्स अच्छी होंगी तो प्रॉफिट्स अच्छा आएगा, और अगर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो ऑब्वियसली आप वेजेस, सैलरी और कंपनसेशन अच्छा दे पाओगे। नेक्स्ट आता है इंटरनल इक्विटी, यानी कि कंपनी में जो लोग सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, सेम वर्किंग कंडीशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कंपनसेशन वेजेस जो है वो सेम होनी चाहिए, बेसिक पे सेम होनी चाहिए। हाँ, उसमें कंपनसेशन को कम ज़्यादा आप कर सकते हो। जो अच्छा टैलेंटेड है उसको ज़्यादा दे दीजिए, जो अच्छे से काम नहीं कर रहा उसको कम दे दीजिए, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल्स की, जिसमें फर्स्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मार्केट में कैसे डिमांड चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है एम्प्लॉयज़ की लेकिन सप्लाई अच्छी नहीं है, यानी कि ज़्यादा टैलेंटेड स्किल्ड लेबर अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा वेजेस और कंपनसेशंस हाई रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सैलरी दोगे तभी कोई अच्छा एम्प्लॉय आपके पास काम करने के लिए आएगा। अदरवाइज़ तो कोई भी ऐसे ही आरा गहरा आ जाएगा जिसको ना कुछ आता है ना उसको कोई एक्सपीरियंस है। तो अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और टैलेंटेड लेबर अच्छी से नहीं अवेलेबल, तो आपको सैलरीज हाई रखनी पड़ेगी। अगर आपकी डिमांड कम है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी सैलरी में भी कोई भी काम करने को तैयार है, तो आप ऐसी कंडीशन में वेजेस और कंपनसेशंस कम रखेंगे। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग,
यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं ना, वो कैसा है। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा है और इसके हर एरिया में अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आपकी कंपनी किसी ऐसी जगह पर है जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो वहाँ आपको सैलरीज कंपनसेशन हाई रखने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, ऐसी जगह पर महंगाई ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी आप ऐसे एरिया में हो जहाँ बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ कम सैलरी में भी काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा महंगाई नहीं है, वहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा हाई नहीं है ना। नेक्स्ट आता है ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर। ट्रेड यूनियन कौन होते हैं? मजदूरों के लीडर, जो उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं। तो अगर आपकी ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग है, आप मैनेजमेंट को वो प्रेशराइज कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में वेजेस हमेशा हाई रखनी पड़ेंगी। अदरवाइज ट्रेड यूनियन क्या करवा देगा? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, स्ट्राइक्स करवा देगा, है ना। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, यानी गवर्नमेंट के रूल्स भी हमें फॉलो करने होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेजेस डिसाइड कर देती है, तो हमें एटलीस्ट उतना तो वेजेस देना पड़ेगा ही, और जो कंपनसेशन है वो भी हमें एटलीस्ट उतना करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने कहा है। हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो एम्प्लॉयज़ टैलेंटेड है और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं। और ऑब्वियसली ऐसे लोग आपसे ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे ज़्यादा कंपनसेशन मांगेंगे, है ना जी। नेक्स्ट आता है मार्केट कंडीशंस, यानी मार्केट की कंडीशन कैसी है, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो किस तरह की सैलरीज दे रहे हैं। अगर आपने उनसे कम सैलरी, बहुत ही कम सैलरी रखी, तो टैलेंटेड एम्प्लॉई आपके पास कभी नहीं आएगा, वो उनके पास जाएगा, तो आपके कॉम्पिटिटर तो और ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो अगर आपको कॉम्पिटिटर को हराना है, तो एटलीस्ट उनके बराबर सैलरीज आपको करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनको ध्यान में रखते हुए हम सैलरी का, वेजेस का और कंपनसेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।